गुड आफ्टरनून फ्रेंड, हैप्पी संडे। तो मैं आज फिर आई हूँ लेकर एक न्यू स्टोरी। आज इस स्टोरी से बहुत लोग रिलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आज की स्टोरी में जैसे कि कई ऐसी गर्ल्स है जो अपनी फीलिंग्स को छुपाए रखती है, घर वालों से, बाहर वालों से, दुनिया वालों से। तो हम घुट घुट के जीते हैं और जैसा हम चाहते हैं वैसा जीते नहीं हैं। तो उन लड़कियों के लिए आज की स्टोरी काफ़ी मोटिवेटेड होगी, क्योंकि थोड़ी सी हिम्मत भी देने वाली है। क्योंकि अगर आप घर वालों को या दुनिया वालों को नहीं बताओगे या फिर हिम्मत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आज की स्टोरी में कुछ ऐसा है, मतलब कि जैसे कि शुरू शुरू में मतलब वो कपल्स है, वो मतलब पहले सबसे ये बात छुपाती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आप सुनते जाओगे आपको पता चलेगा कि उसने कैसे स्टैंड लिया खुद के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये आज की स्टोरी सुन के आप ये ज़रूर सीखोगे कि चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे अपने हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, कोई भी हो या जानकार वाला हो, कोई अगर हमारे थोड़ा से भी मतलब जैसे 10% भी साथ होता है ना, तो ये मुश्किल हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाती है। तो चलिए और टाइम ना गवा के स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। हमारे आज की स्टोरी का नाम है एक मैं और एक तुम। मेन लीड कैरेक्टर का नाम है हमारे पहले सरिता। सुबह के 8 बज चुके थे। सरिता अपने बिस्तर पर बैठी सामने टंगी अपनी ही पेंटिंग को निहार रही थी। तब उसको पीछे से एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है। वो थी उसके छोटे भाई सूरज की। गुड मॉर्निंग दीदी। तभी वो सरिता पीछे देखती है तो उसका छोटा भाई हाथ में कॉफ़ी का मग लिए हुए दरवाजे के सामने खड़ा होकर उसे विश कर रहा है, ग्रीट कर रहा है। तो सरिता जैसे उसके फेस पे देखती है तो वो भी प्यारी सी स्माइल करती है, क्योंकि उसका छोटा भाई मतलब इतना भी छोटा नहीं था और इतना भी बड़ा नहीं था, क्यूट था, उसके लिए तो छोटा ही था ना। तो उसे देखकर उसके फेस पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आती है और बोलती है, अरे सूरज तुम आओ आओ आओ, तुम इतने जल्दी उठ जाते हो। हाँ ना दीदी, क्या करूँ, पढ़ाई के लिए मम्मी कभी कभी उठा देती है। और तो आप कैसे हो, नींद आई अच्छे से दीदी? हाँ, काफ़ी हद तक पहले से थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ। हाँ, वो तो करोगी ना दीदी, आप मम्मी के यहाँ मायके में जो हो, वरना ससुराल में कहाँ ऐसी नींद पाती हो आप। जी हाँ, हमारे फर्स्ट लीड की शादी हो चुकी है, वो एक शादीशुदा है और वो फ़िलहाल अपनी मम्मी के यहाँ कुछ दिन के लिए आई है। तो सूरज कहता है, ये लीजिए दीदी, आपको कॉफ़ी आपके लिए मैंने खुद बनाई है, टेस्ट करके बताइए कैसी है। वैसे दीदी मुझे कॉफ़ी बनाने तो आती नहीं है, लेकिन सोचा आज मेरी दीदी इतने दिनों बाद घर पे आई है तो उसके लिए कुछ स्पेशल करूँ। तो सोचा क्यों ना एक इजी तरीका अपनाऊँ। राहुल हंस के बोलता है कि कॉफ़ी बना दूँ। तब उसकी दीदी बोलती है, अरे ठीक है यार, मैं बहुत लकी हूँ कि तुझ जैसा भाई मेरा है। अरे दीदी, मैं खुद लकी हूँ कि आप जैसी बहन है मेरे पास, बड़ी बहन। आप आपने शादी से पहले जो मेरे लिए किया है ना, मेरे खाने का ध्यान रखना, पढ़ाई का ध्यान रखना, ये वो सब मुझे जो लगता है, चीज़ें लगती है वो सब ला के देना, मम्मी पापा से तो ज़्यादा आपने मेरा ख्याल रखा है। तो इतना तो बनता है ना दीदी, और ये कॉफ़ी तो कुछ भी नहीं है।
अच्छा ठीक है ठीक है। अब तो तू बहुत ही बड़ा हो गया यार, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगा है। हम्म, क्या बात है, इतनी सीख कहाँ से आई है तुम में? और दीदी आप भी ना चिढ़ाओ मत मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अभी समझदार होते जा रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ चीज़ें, मुझे भी अभी थोड़ा थोड़ा, इंसान जब बड़ा होता है तो थोड़ी सी समझ आ ही जाती है ना दीदी। हम्म, चलो ये भी ठीक है, सरिता कहती है तो। कुछ देर तक दोनों भाई बहन बातें करते हैं, तो सूरज कुछ देर में वहाँ से चला जाता है। सरिता भी कॉफ़ी पीकर बाथरूम की तरफ जाती है। वहाँ पर आईने में खुद को देखती है, खुद को निहारती है, और खुद के चेहरे को देखा तो उसका चेहरा फिर से फीका पड़ा, क्योंकि उसके पति ने उसके चेहरे पर, जो काफ़ी खूबसूरत था, कुछ चोटें दी थी, निशान दी थी। एक आँख के नीचे और गले पर नीले निशान पड़े हुए थे। एक्चुअली में उसके पति ने उसे फिर से मारा पीटा था, और सरिता अब अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हो चुकी थी। बस अपने माता पिता की वजह से वो इस शादी में रह रही थी, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो जाहिर सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली में इज़्ज़त बहुत प्यारी होती है। ख़ास करके शादीशुदा लड़की के लिए उसके माँ बाप की इज़्ज़त बहुत ही प्यारी होती है। इसके लिए मुझे, लेकिन अब क्या बोलूँ दोस्तों, शादीशुदा ज़िंदगी भी ऐसी होती है ना कि कोई औरत माँ बाप के लिए चुप होती है, तो कोई औरत अपने बच्चों के लिए चुप होती है, सब सहन कर देती है, खुद को सरेंडर कर देती है हर चीज़ के लिए। ये होती है औरत। चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। शाम को सूरज फिर से उसके कमरे में आता है और कहता है कि दीदी चलो ना कहीं घूम आते हैं। पता है आपको, अभी ना खेती बहुत ही खूबसूरत दिखती है। तो सरिता बोलती है क्यों, खेती तो हमेशा से खूबसूरत थी, अभी कुछ अलग क्या है? तो बोलते नहीं दीदी, एक्चुअली ना थोड़ी सी बारिश हुई थी ना, तो खेतों में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मिट्टी की, और वो चारों तरफ हरियाली। ओह अच्छा अच्छा, चलो अच्छी आइडिया है, चलो। वैसे भी सारा दिन कमरे में रहते हुए बोर हो रही थी। इसके बाद दोनों भाई बहन खेतों की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर घूमने के बाद दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं। तो उसका भाई सूरज पास ही में एक भुट्टे वाला होता है, तो उसके यहाँ से 2 भुट्टा खरीद कर लाता है। तो वो बड़े मज़े से दोनों खाते हैं। तो और सामने खेतों में हरी 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 गेहूँ और पीली सरसों उग रही थी, तो वो सब देख के बड़ा ही मन खुश होता है। और क्योंकि ये दृश्य इतना खूबसूरत था कि सरिता थोड़ी देर के लिए सारा दुख भूल जाती है, और गर्मा गर्म भुट्टा और उस ठंडी ठंडी हवा में हरियाली, छोटे छोटे पौधों का और उस व्यू का मज़ा लेके खुद का माइंड डाइवर्ट करती है। उसके बाद आगे सूरज उसको पूछता है, दीदी एक बात पूछूं? सरिता कहती है हाँ पूछो ना। दीदी फिर इसके आगे अभी आपने क्या सोचा है? सरिता कहती है किस बारे में? तो सूरज थोड़ा सा मायूस होकर बोलते हैं तलाक के बारे में। तो सरिता थोड़ी सी सैड होती है और बोलती है सूरज, ये सब इतना आसान नहीं है मेरे भाई, ऊपर से मैं मम्मी पापा पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो सूरज अचानक कहते तो आप अपनी खुद की जॉब कर सकती हो दीदी, और आप मेरे साथ मेरे रूम पर दिल्ली में रह सकती हो, हम दोनों बड़े ही अच्छे से रहेंगे। सरिता का जो भाई है दोस्तों, वो भी अपनी MBBS की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर यानी दिल्ली में रह रहा था, वहाँ पे पढ़ाई के लिए रुका था। तो वो अपनी दीदी के लिए ही यहाँ पे आया, शहर में आया था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद, यूँ कहे कि काफ़ी महीनों बाद उसने
दीदी को वो दीदी को मिलने वाला था, क्योंकि उसकी दीदी को उसके पति कभी मायके भेजते नहीं थे ज़्यादा। तो उसने तो सूरज दीदी से मिलने के लिए भागा दौड़ा आया था। बैक टू द स्टोरी। थोड़ी सी परेशान होके सरिता बोलती है, लेकिन मैं रीज़न क्या बताऊंगी सूरज मम्मी पापा को, मैं उनका ऐसा दिल नहीं दुखा सकती ना अचानक से यूं ही, और तलाक का बोलूँगी तो उनको शॉक तो होगा ही ना। सूरज बोलता है, ठीक है ना दीदी, जो सच है वही बता दो कि आप लेस्बियन हो। जी हाँ दोस्तों, उसके भाई को उसके दीदी के फीलिंग्स के बारे में पता था, क्योंकि इन दोनों भाई बहन कम लेकिन दोस्त ज़्यादा थे, तो हर चीज़ वो एक दूसरे से शेयर करते थे। तो सरिता कहती है, लेकिन सूरज मेरे भाई वो नहीं समझेंगे मेरी तकलीफ़ को। तो सूरज कहते हैं, अरे दीदी आप बता के तो देखिए, वो हमारे माँ बाप है, वो नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। अब एक बार ट्राई करके तो देखिए ना प्लीज़। तो सरिता कहती, हाँ उन्हें समझना तो होगा, लेकिन अब मैं नहीं। तो सूरज कहता है, हाँ समझना तो होगा, समझ भी जाएंगे दीदी, और मैं नहीं चाहता कि आप और भी टॉर्चर झेलें इस ज़िंदगी में। और एक सीक्रेट बताऊँ दीदी। तो सरिता बोलती है, हाँ क्या, बताओ। अ, तो दीदी आपको वो लड़की याद है। तो सरिता बोलती है, लड़की कौन सी लड़की। तो वो बोलता है उसका भाई, अरे वो सुषमा। सुषमा सुषमा कौन सुषमा। अरे दीदी वही जो पिछले महीने मेरे साथ यहाँ आई थी, याद है आपको। अच्छा हाँ वो सुषमा, हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ वो कैसी है, वो कांटेक्ट में है। तो बोलता है, हाँ कांटेक्ट में है, मेरी फ्रेंड है। तो एक्चुअली दीदी आपको पता है वो सुषमा को आप बहुत पसंद हो। अच्छा क्या बात कर रहे हो सच में। तो हाँ दीदी, और आपको पता है वो आपके बारे में बार बार पूछती रहती है, हमेशा क्या करती है, क्या कर रही है, कैसा चल रहा है उनका, ये वो सब पूछती रहती है, खाना खाया क्या उन्होंने, ये वो बहुत आपकी केयर करती है, दूर से ही सही तो भी। और पता है उसका ना खुद का चॉकलेट का बिजनेस है। पिछले महीने में मैं उनके घर गया था, तो मैंने देखा बहुत अच्छे से उसका बिजनेस है। तो सरिता को भी सुषमा का नेचर बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो भी उसी की तरह लेस्बियन है। और अब सूरज की बात सुनकर उसे हैरानी भी हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था। अगले हफ्ते सुषमा फिर से उनके घर आती है। एक्चुअली सूरज ने उसे सरिता की सारी सिचुएशन बता दी थी। वो भी सरिता से मिलती है और उसको समझाती है कि देखो सरिता, तुम तलाक ले लो, इतनी बदसलूकी सहना अच्छा नहीं है। तुम इंडिपेंडेंट हो और पढ़ी लिखी हो, तुम्हें अगर ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हें नहीं समझता हो। अपनी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद मत करो और अच्छे से जियो। मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी, तुम मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाना, या तुम अपनी पेंटिंग्स में आगे करियर शुरू कर देना। आखिरकार सरिता को सुषमा की बातें बहुत अच्छी लगती है और उसे भी लगता है कि हाँ ये सही कह रही है। तो सरिता तलाक के कागजात तैयार कर देती है और अपने पति को भेज देती है। फिर वो मम्मी पापा को भी तलाक की बात बताती है, लेकिन वो भी उसके लिए राज़ी हो जाते हैं। तो सरिता चौंक जाती है और कहती है कि अरे ऐसे कैसे हो गया। तो उसकी माँ तो उसे गले लगाकर बोलती है, बेटा जो तुम चाहो होगी वही होगा, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। एक्चुअली सूरज ने अपने माँ बाप से पहले इस बारे में बात की थी, तो इसके लिए
सरिता को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो और ये भी बात बताई कि सरिता एक लेस्बियन है और इसका मतलब क्या होता है। तो सूरज ने उनको पूरी तरह से समझा भी दिया था और उन्होंने इसका समर्थन भी किया। आखिर जल्द ही सरिता को उसके पति से तलाक मिल जाता है और वो सुषमा और सूरज के साथ दिल्ली चली जाती है। शुरू में वो सुषमा के साथ उसका चॉकलेट बिजनेस संभालती है, लेकिन साथ ही साथ अपनी पेंटिंग्स भी बनाती है। एक दिन सुषमा उसकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी का आयोजन करवाती है। सब लोग सरिता की पेंटिंग्स की बहुत तारीफ करते हैं। इससे प्रेरित होकर सरिता पेंटिंग का बिजनेस शुरू कर देती है, जो काफ़ी अच्छे से चलने लगता है। इस तरह सुषमा और सरिता एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं और अब वो जीवन साथी बन चुके हैं। इस तरह सुषमा और सरिता खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। तो उनका जीवन खुशी से बीत रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर।